जब आरएमएस टाइटैनिक 2:20 पर एटलांटिक ओशन की गहराइयों में डूबने लगा तो डूबने से कुछ घंटे पहले उसने मदद के लिए एसओएस के पैगामात भेजना शुरू किए। उस वक्त जहाज़ में मौजूद लोगों की तादाद तकरीबन 2240 थी। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह वो अपनी जान को इस मुसीबत से निकाल सके, लेकिन अगर इंसान की किस्मत ख़राब हो तो फिर कामयाबी भी नाकामी में बदल जाती है। 2240 में से सिर्फ 705 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। इसके अलावा बाकी सब लोग एटलांटिक ओशन की गहराइयों में डूबकर हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बन गए। टाइटैनिक के डूबने से पहले उसके करीब 3 जहाज़ मौजूद थे। पहले जहाज़ का नाम सैमसन था, जो कि टाइटैनिक से तकरीबन 11 किलोमीटर के फासले पर था। दूसरे जहाज़ का नाम कैलिफोर्निया था, जो कि 22 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था, जबकि तीसरा और आखिरी जहाज़ कारपथिया था, जो कि टाइटैनिक से 93 किलोमीटर के फासले पर था। टाइटैनिक की कहानी उसके डूबने के बाद काफ़ी सालों तक न्यूज़पेपर और टेलीविज़न का हिस्सा बनती रही। इस स्टोरी पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, किताबें लिखी गई और आज भी इस स्टोरी को लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कहानी में ज़िंदगी को समझने के बहुत सारे लेसन भी मौजूद हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस स्टोरी से लोगों को समझने की कोशिश करते हैं कि जिस वक्त हम किसी मुसीबत या परेशानी का सामना कर रहे होते हैं तो क्या लोग हमें रेस्क्यू करने के लिए हकीकत में आते हैं, या फिर टाइटैनिक की तरह एटलांटिक ओशन की गहराइयों में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सैमसन कश्ती टाइटैनिक से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर थी और इस कश्ती के अमले ने टाइटैनिक के ख़तरे के सिग्नल्स को रिसीव भी किया था, लेकिन ये लोग टाइटैनिक की मदद करने के बजाय एक अलग डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि वो लोग गैरकानूनी सील्स का शिकार कर रहे थे। CL रिंग, जो कि उस कश्ती का कैप्टन था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी तरह वो पकड़ा जाए। इसका मतलब सैमसन उन लोगों की अक्कासी करता है जो लोग इल्लीगल काम करते हैं। ये लोग अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि किसी की मदद तक नहीं करते, और जब कोई इनको अपनी मदद के लिए पुकारता है तो ये लोग ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि वो अपने काम में मसरूफ़ थे। टाइटैनिक के करीब दूसरी कश्ती कैलिफोर्नियन थी और ये कश्ती टाइटैनिक से सिर्फ 14 मील दूर थी। डूबने से कुछ घंटे पहले टाइटैनिक ने इस कश्ती को भी एसओएस के पैगामात भेजे थे, लेकिन उस कश्ती का कैप्टन, जिसका नाम स्टैनली लॉर्ड था, मौसम की खराबी का बहाना बनाकर टाइटैनिक की मदद करने से इनकार कर दिया। कैप्टन ने अपने आप को यकीन दिलाया कि टाइटैनिक को किसी खतरे का सामना नहीं। वो लोग सोने के लिए बिस्तर पर चले गए और सुबह तक इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। वो लोग सारी रात अपने आप को ये यकीन दिलाते रहे कि टाइटैनिक के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। जब अमेरिका की सेनेट और बरतानिया के एक कमिश्नर ने इस मामले पर तहकीक की तो उनको कैलिफोर्निया के कैप्टन पर काफ़ी हैरानी हुई। इस कमेटी की रिसर्च के मुताबिक अगर कैलिफोर्निया फौरी तौर पर टाइटैनिक की मदद के लिए चली जाती तो वो काफ़ी लोगों की जान बचा सकती थी, जो लोग समंदर में डूबकर मर गए। टाइटैनिक के डूबने के बाद 1915 में कैलिफोर्निया के साथ भी एक अजीब वाक़या पेश आया। पहली जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी की एक सबमरीन ने कैलिफोर्निया को मेडिटेरियन सी में डुबो दिया था। इस तरह कैलिफोर्निया का मलबा भी टाइटैनिक की तरह मेडिटेरियन सी में हमेशा के लिए गायब हो गया। इसका मतलब कैलिफोर्नियन शिप उन लोगों को ज़ाहिर करता है जो लोग सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। ये लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं कि अपने मतलब के सिवा किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। अगर आप किसी मुसीबत में फंस चुके हैं और आपका ख़याल है कि ये लोग आपकी मदद करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि ये लोग आपको रेस्क्यू करने के बजाय टाइटैनिक की तरह समंदर में अकेला छोड़ जाएंगे। आरएमएस कारपेथिया तीसरी और सबसे आखिरी कश्ती थी जो टाइटैनिक के करीब तरीन मौजूद थी। ये जहाज़ टाइटैनिक से तकरीबन 58 मील की दूरी पर था। जब टाइटैनिक ने उस कश्ती के साथ राब्ता किया तो उस कश्ती का कैप्टन हेनरी आर्थर सोया हुआ था।
उस कश्ती के वायरलेस ऑपरेटर हैरोल्ड कॉटन ने 8:15 पर टाइटैनिक के साथ दोबारा राब्ता किया। कॉटन ने जब टाइटैनिक पर लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो काफ़ी परेशान हुए। वो भागता हुआ कैप्टन की केबिन में गया और उसको टाइटैनिक की सिचुएशन के बारे में आगाह किया। हेनरी आर्थर ने जहाज़ के अमले को फौरी तौर पर हुक्म दिया कि किसी भी तरीके से टाइटैनिक की मदद को यकीनी बनाया जाए। उस टाइम हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे और बर्फ़ भी चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन कैप्टन ने किसी बात की कोई परवाह नहीं की। यहाँ तक कि जहाज़ के कैप्टन ने जहाज़ की स्पीड को 14.5 नॉट से लेकर 17 नॉट तक बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से सफ़र का पूरा 1 घंटा कम हो गया था। ये कश्ती सुबह के टाइम टाइटैनिक के करीब पहुंची, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि टाइटैनिक 1 घंटा 20 मिनट पहले ही डूब चुका था। सिर्फ वो लोग अपनी जान बचा सके थे जो लोग लाइफ बोट्स में मौजूद थे। ये ऑपरेशन तकरीबन 4 घंटों तक जारी रहा, जिसमें 700 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। ओवर कैपेसिटी की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ख़त्म कर लिया गया। इसके बाद जहाज़ के कैप्टन ने वापसी का हुक्म दिया। ये जहाज़ 18 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क की एक बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने इसका इस्तकबाल किया। इस कामयाब ऑपरेशन की वजह से उस जहाज़ के कैप्टन हेनरी आर्थर को अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक चांदी की ट्रॉफ़ी भी दी गई। RMS कारपेथिया उन लोगों की अक्कासी करता है जो लोग मुश्किल टाइम में दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोग किसी भी कंट्री के आइडियल्स होते हैं, क्योंकि ये लोग दूसरों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हमें इन लोगों की कदर करनी चाहिए और मुआशरे में ऐसे लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए।